नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान और आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने वाली है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई है, इसके मद्देनज़र क्या स्थिति रहेगी और भारत के अन्य क्षेत्रों पर आगामी दिनों में मानसून की क्या स्थिति रहेगी, उस पर भी वीडियो में जानकारी देंगे। सबसे पहले वर्तमान मौसमी प्रणालियाँ राजस्थान के उत्तर पश्चिम की और पाकिस्तान में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। जेट का उत्तर पश्चिम का हल्का प्रभाव यानी शुष्क हवाओं का प्रभाव राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर बना हुआ है। आगामी दिनों में इसका तीव्र प्रभाव भी देखा जाएगा। अरब सागर के दक्षिण पश्चिम में एक चक्रवाती सर्कुलेशन ऊपरी हवाओं के दायरे में बना हुआ है और जेट के दक्षिण दायरे में अरब सागर के उत्तर में एक प्रति चक्रवाती यानी उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र कह सकते हैं, प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के मध्य इलाकों पर एक ऊपरी सर्कुलेशन है। म्यांमार के दक्षिण में सर्कुलेशन, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों के आसपास यहाँ पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। तो वहीं राजस्थान पर फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई प्रणाली नहीं है। उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र राजस्थान के सिरोही के आसपास से लेकर आबूराज से होते हुए उदयपुर संभाग के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जहां 1078 मिलीबार तक वायु दबाव की स्थिति, जबकि पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में 1005 मिलीबार और अन्य क्षेत्र जो बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके हैं, जोधपुर संभाग के उत्तरी, वहाँ 1002 मिलीबार तक की स्थिति यानी कम दबाव वाली स्थिति है और तापमान की अधिकता देखी जा रही है। वहीं ITC-जेट का दायरा देख सकते हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, वहां से होते हुए लगभग दक्षिण भारत को कवर करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ दक्षिणी हिस्सों की ओर इसकी स्थिति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों के आसपास से लेकर विशेषकर उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा के आसपास बादल बनते हुए खंड तौर पर दिखाई देंगे। कहीं कहीं अंधड़ खंड वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं आगामी दिनों में मौसम ज़्यादातर राजस्थान के इलाकों में फिलहाल शुष्क रहेगा, लेकिन 29-30 तारीख के बाद से लेकर मौसमी स्थितियां बदलने लगेगी, विशेषकर 29 तारीख के बाद, जिसमें 30 तारीख से राजस्थान के कुछ इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होगी, जिस पर जानकारी इस वीडियो में देंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई और ये 43.11 डिग्री सेल्सियस रहा। अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, पाली के क्षेत्रों का अन्य जिलों में भी लगभग 43 डिग्री से लेकर 46 डिग्री के मध्य दर्ज किए गए। वहीं न्यूनतम तापमान आज का 26.07 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता का स्तर लगभग 44% के आसपास। न्यूनतम आर्द्रता हल्की बढ़कर 33.88% रही, यानी लगभग 34%। वायु दबाव 1005 मिलीबार बना हुआ है और हवाएं अधिकतम दर्ज की गई दक्षिण पश्चिम दिशा से 21.60 किलोमीटर, लगभग 21.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वहीं आपको जानकारी दे दें कि आगामी दिनों में अब स्थितियां बदलने वाली है। हवाओं की स्थिति, आर्द्रता की स्थिति और कुछ दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों की स्थिति अभी सुबह 8 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार देखें तो जो स्थितियां बनी हुई है हवाओं की, उसमें राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज़ी भी आएगी। कई इलाकों में लगभग 20-25 किलोमीटर की स्थिति बनी रहेगी, कभी कभी 30-35 किलोमीटर के, जो कि अगले सप्ताह के दौरान लगातार आते रहेंगे। 5-7 दिन, 8 दिनों तक चलती रहेगी हवाएं और ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं सीधे अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के काफ़ी इलाकों को कवर करेगी और फिर आने वाले दिनों में ये बीकानेर, जयपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों तक भी पहुंचती हुई दिखाई देगी। कोटा संभाग से लेकर गुजरात के अधिकतर इलाकों में दक्षिण पश्चिमी बादल, जिसमें 2 कलर दिखाई दे रहे हैं। हल्का कलर जहां धुंधले बादल तेज़ी से दक्षिण पश्चिमी दिशा से आते हुए दिखाई देंगे। कहीं कहीं गहरे बादल बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि देख सकते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाके, सांचौर, जालोर, सिरोही के आसपास से लेकर अंदरूनी भाग और जो गुजरात का इलाका है, उत्तर पश्चिमी इलाका, सौराष्ट्र का इलाका, यहाँ पर जो है आगामी दिनों में अब लगातार ये कोलामन, दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादल, जिसको आम देसी भाषा में कोलामन या जो उत्तरी बादल बोलते हैं, ये बादलों की आवाजाही तेज़ी से देखने को मिलेगी। वहीं साथ में ही अब जो न्यूनतम और अधिकतम आर्द्रता का स्तर बना हुआ है, ये अगले 48 घंटों से लेकर 72 घंटों के बाद में ये स्थिति बदलेगी और इसमें न्यूनतम और अधिकतम आर्द्रता में वृद्धि होगी लगातार। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे, यानी आज 24 मई है, तो 24, 25 और 26 मई के आसपास से लेकर न्यूनतम अधिकतम आर्द्रता में काफ़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और ये 26, 27, 28 तक जाते जाते लगभग जो है न्यूनतम आर्द्रता ये बढ़कर लगभग 40% के ऊपर निकल जाएगी। तो वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर 60% से लेकर
65% के आसपास पहुंचेगा। और जैसे जैसे 30-31 मई का समय आएगा वैसे वैसे अधिकतम आर्द्रता का स्तर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाके, उदयपुर और जोधपुर संभाग के, अजमेर संभाग के इलाकों में, और इसका प्रभाव कुछ अन्य संभागों में भी पड़ेगा, जिसमें लगभग 31 मई आते आते अधिकतम आर्द्रता का स्तर 70 से 75, कहीं कहीं 80% तक पहुंचेगा और न्यूनतम आर्द्रता 40 से 50% के बीच राजस्थान के कई जिलों में दर्ज की जाएगी। जिससे फ़र्क ये पड़ेगा कि रात्रि का जो तापमान है उसमें उमस भरी स्थिति, लेकिन फिर भी स्थितियाँ ठीक रहेगी, उमस की स्थिति बनने लगेगी सुबह के समय। रात्रि के समय में तापमान में हल्की 2 डिग्री तक की गिरावट, लेकिन विशेषकर अधिकतम तापमान में भी फर्क आएगा। अधिकतम तापमान अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाके, यानी विशेषकर जोधपुर संभाग का हिस्सा, उदयपुर संभाग, जहां जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, मध्य इलाके हैं, जहां तापमान आने वाले दिनों में लगभग 40 डिग्री के नीचे चला जाएगा। यानी लगभग 28 मई आते आते 28 मई के आसपास से लेकर 29 मई के आसपास तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज होंगे और उसके बाद तापमान गिरकर लगभग जो है ये 28 जो मई का समय है उसके बाद से लेकर 7-8 जून के मध्य तापमान की स्थिति एक बार 35 से लेकर 38, 39, 40 डिग्री के मध्य रहेगी। जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली के इलाके हैं, बालोतरा, जोधपुर के आसपास से लेकर बाड़मेर के दक्षिणी इलाके, जबकि अन्य जिलों में यह 40 से लेकर 42-43 डिग्री के आसपास रहेंगे। उसमें भी कुछ जगहों पर तापमान में जैसे जैसे बारिश का दौर आएगा 30-31 मई से जो तापमान में गिरावट होगी और राजस्थान के अधिकतर भागों में लगभग 31 मई से लेकर लगभग 7 जून के मध्य तापमान 35 डिग्री से लेकर 38-39 डिग्री के आसपास दर्ज किए जाएंगे। वहीं एक मैसेज वायरल हो रहा है कि 25 मई से लेकर 2 जून के मध्य तापमान 45 से 55 डिग्री तक जाएगा। इस प्रकार की संभावनाएं जो है बॉर्डर वाले क्षेत्रों में केवल 48 से 50 डिग्री तक जाने की संभावना पाकिस्तान के आसपास से लेकर है, कुछ पंजाब और उत्तरी राजस्थान के करीब, लेकिन बाकी जिलों में इस प्रकार की संभावनाएं नहीं रहेगी। हालांकि उन जिलों में भी वर्षा की गतिविधियों के कारण जो इतने दिनों का है उसमें 2-3 दिनों के लिए स्थितियाँ जरूर बदलेगी, लेकिन तापमान 48 डिग्री से 50 डिग्री के आसपास अधिकतम, बाकी इसके नीचे बना रहेगा और अन्य जिलों में तापमान 35 से 40 डिग्री के करीब बना रहेगा। जिससे इस प्रकार के मैसेज की बात को मौसम चलवास के द्वारा नकारा जाता है। इस प्रकार की स्थिति नहीं बनने वाली, इसके विपरीत स्थिति रहेगी, बारिश की गतिविधियां होगी उस दौरान और मौसम ठंडा रहेगा, यानी बिल्कुल इसके विपरीत रहेगा। वहीं आगामी दिनों के दौरान बढ़ती हुई अधिकतम न्यूनतम आर्द्रता का स्तर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य इलाके, पूर्वी राजस्थान के आसपास तक तापमान की स्थिरता घटाएगा और जैसे जैसे जून का दूसरा सप्ताह शुरू होगा तो कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के इलाकों में फिर से तापमान जो है ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं नहीं रहेगी, यानी मैक्सिमम 42-43 डिग्री तक तापमान जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके, उदयपुर, कोटा संभाग में जा सकते हैं। बाकी जो है अधिकतर तापमान जो है अधिकतर समय में ये 40 डिग्री के नीचे ही रहेंगे, तापमान ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में। जबकि जैसलमेर, बाड़मेर का उत्तरी भाग, पोखरण, फड़ौदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू का इलाका है, सीकर के आसपास से लेकर पंजाब हरियाणा बेल्ट है, उत्तर प्रदेश है, इन क्षेत्रों में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे और उमस भरी गर्मी और तापमान 45 से 46 डिग्री तक एक बार पुनः जून के समय में पहले पखवाड़े के दौरान भी जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस प्रकार की स्थिति नहीं बनने वाली है कि तापमान जो है बहुत ज़्यादा 25 से लेकर 31 या 2 जून के मध्य रहेगा, जिससे स्थिति खराब हो या लोगों की स्थिति बिगड़े, क्योंकि तापमान की स्थिति के विपरीत यहाँ पर बारिश होने वाली है और बारिश का दौर रहेगा सप्ताह भर से ऊपर, बार बार मौसम खराब होगा। हालांकि बीच बीच में तापमान जाएगा, लेकिन विशेषकर तापमान की जो स्थिति पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के अंदरूनी भाग है उन क्षेत्रों में रहेगा, यानी जोधपुर संभाग का, बीकानेर संभाग का जो पश्चिमी इलाका है विशेषकर तपत में रहेगा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का इलाका भी रहेगा। वहीं आने वाले दिनों के दौरान मानसून की स्थिति की जो रेखाएं हैं किस प्रकार आगे बढ़ सकती है एनएलएम, उसको भी हमने इस मैप में दिखाया, आप देख सकते हैं। ये हमारा लगभग संभावित अनुमान है, इसमें जो भी थोड़ा बदलाव है जल्द ही कल सुबह जो वीडियो अपलोड किया जाएगा दीर्घावधि पूर्वानुमान का, उसमें कर दिया जाएगा। लगभग वीडियो हमने तैयार कर दिया है, थोड़ा बहुत जो भी बाकी है 5% काम एडिटिंग का वो करके कल सुबह लगभग 5 बजे ये वीडियो आपको दे दिया जाएगा। वहीं आपको जानकारी दे दें कि दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय क्षेत्रों से आने वाली जो हवाएं हैं दक्षिण पश्चिमी, ये हवाएं नमी लेकर आ रही है राजस्थान में और आर्द्रता का स्तर बढ़ेगा और आर्द्रता का स्तर बढ़ेगा तो बादलों की आवाजाही भी बढ़ेगी और आने वाले दिनों में जो वर्षा की गतिविधियां होने वाली है उसमें तेजी आएगी। काफ़ी इलाकों में जो है बड़े दायरे में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी और कई जगहों पर बुवाई योगी वर्षा भी होने की संभावना कोटा, भरतपुर संभाग, अजमेर, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य इलाके हैं वहां से लेकर जयपुर संभाग तक के इलाकों में दर्ज होने की संभावना रहेगी।
और इधर मानसून की स्थितियाँ भी दक्षिण केरल के क्षेत्रों से लेकर दर्ज होती हुई दिखाई देगी। आगामी आने वाले 72-96 घंटों के मध्य जल्द ही मानसून यानी अगले 24 घंटों के बाद से लेकर अगले 72 घंटों के दौरान बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि मानसून केरल के क्षेत्रों में दस्तक देगा। लेकिन कुछ विपरीत संभावनाएं जो हमने दिखाई थी वो ये है कि लगभग 28 तारीख बाद में जो है मानसून की स्थिति दर्ज होती हुई दिखाई देगी, विपरीत प्रणालियों का प्रभाव। लेकिन ये प्रणाली अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है, तो ज़्यादातर उम्मीद वही है कि मानसून जल्द ही समय से पहले लगभग एक सप्ताह तक का समय है जहां पहले ही मानसून की स्थिति दर्ज होती हुई दिखाई देगी। कर्नाटक के क्षेत्रों की ओर भी मानसून की स्थिति दर्ज होगी और आगामी दिनों के दौरान मानसून की स्थिति महाराष्ट्र के क्षेत्र, मुंबई और गुजरात के इलाके हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य है, साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के इलाकों की ओर बढ़ेगा और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ेगा। और जल्द ही इसमें जानकारी आपको दीर्घावधि पूर्वानुमान में बहुत सीमित जानकारी और लेकिन व्यवस्थित जानकारी देने की हमारी कोशिश है उस वीडियो में, जिससे कम समय में अधिक जानकारी देंगे। ज़्यादा डिटेल्स में जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि पिछले सालों से अब लगातार 20 से लेकर 25 मिनट, 30 मिनट, कभी 35 मिनट का वीडियो दे रहे हैं। लेकिन कई बार जो है कमेंट्स भी आते हैं कि सीमित शॉर्ट जानकारी दी जाए, हमें केवल विशेष जो बातें हैं हमारे लायक या हमारे समझने योग्य, हमारे काम की वही बातें बताई जाएँ। ज़्यादा डिटेल में जानकारी देने से हमें समझ नहीं आता है, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। यानी केवल लगभग 8 मिनट से लेकर 12 मिनट के अंदर का वीडियो हम रखने की कोशिश करेंगे, जिससे जो मुख्य जानकारी है वो आपको मिल जाए और आगामी कार्य आप उस वीडियो के अनुरूप करें। इस बार हमारी जो सटीकता है वो जो है हम 10% कम कर रहे हैं क्योंकि समय अभाव रहा था हमारा, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि अच्छी तरीके से विश्लेषण और कंपैरिजन करते हुए पिछले सालों का आपको ये अनुमान दें। लेकिन फिर भी हम ये जानकारी 95% की जगह 85% मान रहे हैं पहले दीर्घावधि पूर्वानुमान में, जबकि दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान देंगे उसमें हम जो है ये सटीकता जो है 95% तक रखेंगे। लेकिन फिलहाल पहला दीर्घावधि पूर्वानुमान हमारा हमेशा से ही 80% के आसपास रहा है कि 80% हम ये जानकारी देते हैं कि इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन इस बार जो पहला दीर्घावधि पूर्वानुमान है वह 70 से 80% के बीच यानी 80 से नीचे कर दिया हमने, समय अभाव रहा और काफ़ी कुछ जानकारी इसमें समायोजित नहीं की गई, उसका भी अभाव रहा। तो उसमें जो है विशेष मुख्य बातें हैं उसकी जानकारी इसमें दी गई, लेकिन लगभग जो है जो अनुमान है वह 80% के आसपास ही रहेगा। लेकिन फिर भी मैं 10% कम आते हुए बोल रहा हूँ इस बार। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।